नमस्कार। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम भाव के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ से व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जो ओवरऑल पोजीशंस होती है उसको देखा जाता है। प्रथम भाव के अधिपति जो स्वयं शुक्र हैं वो अष्टम भाव में स्वराशि स्थान में है, परंतु अष्टम भावस्थ क्रम के साथ गतिमान है। देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ राहु का दृष्टि संबंध प्रथम भाव पर है, इसलिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी पर खर्चे इस महीने बढ़ सकते हैं, परंतु आवक और जावक यानी इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों पर अपना पूरा एक दृष्टि निक्षेपण रख के, क्लैरिटी रखकर ही आप ऐसे एक्सपेंसेस को अपने साथ में आगे बढ़ाने की तरफ जाइएगा। ये अटमोस्ट क्लैरिटी अपने साथ रखने की आपको ज़रूरत रहेगी। दूसरे क्रमबद्ध सिरे में ये बात पर भी आप पूरा गौर देकर चलें कि यहाँ पर निर्णायक मौक़ों पर जो आत्मविश्वास की स्थितियाँ हैं वो अति आत्मविश्वास में बदल सकती है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ सहज तौर पर मुलाकात करनी थी, परंतु हम तो एक अलग लेवल की प्रेजेंटेबल अप्रोच में है, जितनी दिखाने की जरूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा स्थितियों को हम समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी अवस्थाओं से पूर्णतया खुद को आप जितना मुक्त करके चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ यहाँ इवॉल्व करते चले जाएंगे। जो महानुभाव यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ जीवन यापन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए और अधिक तीव्रगामिता साथ साथ निकल कर आती चली जा रही है, जिसमें कोई भी डाउटफुल कंसर्न सामने निकल कर नहीं आता। याद रखिएगा कि जो राहु स्केप्टिक बेसिस देते हैं उससे भी हटकर जीवन यात्रा समग्र तौर पर आपके लिए व्यवस्थाओं के आयाम निर्मित करके आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिसमें किंचित स्तर पर भी नकारात्मक होने की और पशुपेश में आने की आपको जरूरत नहीं। जो भी महानुभाव विदेश संबंधित कामकाज के साथ लंबे समय से प्रयास की यात्रा को समक्ष लेकर चलने का एक तरह से औचित्य बना रहे थे, उनके लिए भी स्पेसिफिक क्लैरिटी में यहाँ पॉजिटिविटी रिजेम्बलेंस में आती चली जाती है, कोई भी दिक्कत एवं दुविधा नहीं है। सेकंड हाउस के डिस्कशन के साथ में हम चलते हैं तो जो धन भाव के अधिपति हैं वो लाभ भाव में है और पुनः जो इनकी चौथी दृष्टि है वो धन भाव को देखते हुए है, इसलिए धनागमन के साथ में वृद्धि है। तो वहीं शुक्र का भी दृष्टि संबंध यहाँ द्वितीय भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, जो कि मंगल राशि स्थानक आधार है। इसलिए फाइनेंशियल लेवल पर जिस तरह की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं उसकी पूरी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी आपके साथ में इवॉल्व होकर चल रही है। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव यहाँ पर वर्णित होने वाले नहीं होते। सहज तौर पर आप अपनी स्वीकारोक्ति को बढ़ाकर आगे चलते चले जा रहे हैं। इस बात की स्पष्टता को रेखांकित करके आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को स्मृतियों में रखें कि पारिवारिक स्तर पर छोटी छोटी बातों में दुविधाएं आ सकती है। अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में पुनः वृद्धि है, तो वहीं पर परिवार में कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था, बहुत सहज होकर और बहुत शांत चित्त भाव से उस रुपए पैसे को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। कहीं पर भी उलझने वाली स्थितियों के साथ खुद को आप नहीं रखें तो ज़्यादा बेहतरी यहाँ समक्ष निकल कर आती चली जाती है। एक और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, आपके लिए जो वाणी संबंधित कामकाज है उसमें कर्कशता बिल्कुल भी हावी नहीं होने पाए तो उसमें अधिक बेहतरी है। पराक्रम भाव की हम चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी स्थितियां नवम भावस्थ क्रम में बनी हुई है। पुनः पराक्रम भाव को देखते हुए जॉब के साथ में कंसोलिडेशन है, यानी जिस लेवल पर चल रहे हैं पॉजिटिविटी है। कुछ और आप निवेश के बारे में सोचना चाहते हैं उस बारे में सोच सकते हैं। कई बार व्यक्ति को जॉब इतनी स्ट्रेस देती है कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाता। बिजनेस इतने स्ट्रेसफुल बेसिस के साथ में होता है कि आप अपने परिवार के साथ में भी संवाद कौशल को नहीं देख पाते, अपने परिवार के साथ बेहतर चर्चाओं को यहाँ पूरे तरीके से बेहतरी में नहीं देख पाते। उन सारी स्थितियों एवं अवस्थाओं में यह समय निष्णात आधार पर, यह समय प्रोग्रेसिव बेसिस पर आपको आगे से आगे बढ़ाने का तारतम्य देता चला जा रहा है, जिसमें खुद को और अधिक तीव्रगामिता के साथ में आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे। यात्राएं निरंतर तौर पर बेहतरी देती चली जा रही हैं, ये भी क्लैरिटी है। यानी जर्नीज़ के साथ में जितना फ्लॉलेस होकर आप चलेंगे
उतनी ही पॉजिटिविटी यहाँ आती चली जाएगी। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति षष्ठ भाव में है, बृहस्पति राशि स्थान में है, इसलिए भूमि संबंधित किसी भी निर्णय के साथ में यहाँ पर आपको कोई लोन आदि लेना हो तो आप इजीली खुद को उस फ्लो के साथ में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव साइड वहाँ से रेजम्बलेंस में निकल कर नहीं आती। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में जो लंबे समय से सिरे अटके हुए थे वहाँ पुनश्च है आप एक फ्लॉलेस अप्रोच, एक अलग तारतम्य की अवस्था एवं स्थिति अपने साथ में बनाने की पूरी तैयारी करते चले जा रहे हैं। उस और स्वयं को गतिमान रखने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर रहने वाली रहेगी। ये एक क्लैरिटी अपने साथ में आप ज़रूर डिनोट करके चलिएगा। वाहन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, अनजान व्यक्ति के साथ भरोसा करके कामकाज को आगे बढ़ाना कतई ठीक नहीं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में यहाँ लोन लेकर आगे बढ़ने से बचें। अपने लिए कोई ज़मीन लेने जा रहे हैं जहाँ आशियाना बनाना है, निवेश करना है, बात अलग है, परंतु आप रियल एस्टेट के लिए यानी वो कामकाज ही हुई आजीविका वहाँ से चलती है, ऐसे सिरे में थोड़ा सा संभल कर आप चलिएगा, यह विनम्र निवेदन है। पंचम की यात्रा को तय करें तो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच से जितना आप संभल कर चलेंगे उतनी ही ये जर्नी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी के साथ आपके लिए कही जाएगी। पंचमेश की स्थितियां षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में है, इसलिए विद्यार्थी वर्ग जो रुपए पैसे की स्थितियों से लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, कोई भी क्लैरिटी निकल कर नहीं आ पा रही थी, उनके लिए भी समाधान सम्यक यात्रा यहाँ मौजूद है। विदेश संबंधी शिक्षा के क्रम भी यहाँ बेहतर नजर आते हैं। भले ही अष्टम के शुक्र हो, षष्ठ के शनिदेव हो, तो पंचमेश का आधार यहाँ से सकारात्मक वहीं किसी रिलेशन के साथ है। तो छोटी छोटी बातों में जो कई बार तारतम्य में कमी निकल कर आती है, नकारात्मकता के भाव निकल कर आते हैं, उससे संभल कर चलने की आपको पुरजोर आवश्यकताएं रहेंगी। सिक्स्थ हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से संभलें। डाइजेस्टिव को रिलेट करते हुए इश्यूज़ अब इतने डिस्टर्बेंसेस के साथ में आपको लेकर बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। ये बड़ा ही सकारात्मक पक्ष आपके लिए कहा जाएगा। इस बात को अपनी स्मृतियों में बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि जब षष्ठ भावस्थ शनिदेव की स्थितियाँ इस तरह से बनी हुई हो तो फिर व्यक्ति विशेष अपनी जीवन की यात्रा के साथ में चलायमान रहते हुए एक बात याद रखें कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट निकल कर आते हैं। आप यहाँ बैंकिंग संबंधी कामकाज में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में अपनी रेजेम्बलेंस को एस्टेब्लिश करती चली जाती है। वहीं पर शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है, वहाँ से बिल्कुल चिंता मुक्त होकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। सेवंथ हाउस की पोजीशंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट बेस है। सप्तमेश लाभ भाव में है, केतु के साथ है, परंतु केतु यहाँ पुण्य फलों का उदय करते हैं और जो स्वयं लाभेश हैं वो स्वयं से द्वादश होकर कर्म भाव में है। बिजनेस की कोई भी पोजीशन में कोई एसोसिएशन में चल रहा है व्यक्ति, लंबे समय से उसके साथ एक जुड़ाव नहीं आ पा रहा था, तो वहाँ से एक पॉजिटिविटी आपके साथ में निकल कर आती चली जाती है। गृहस्थ पक्ष को यदि कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं बड़ी सरलता से कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ में जो फ्लो आपको आगे के लिए खुद के साथ में एस्टेब्लिश करना है तो उसकी भी पूरी प्रिपरेशन आप अपने साथ में ज़रूर लेकर चलते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं यदि हम चर्चा करें अष्टम भाव की तो अष्टमें शुक्र अष्टम भाव में है। हुनर संबंधी कामकाज में बेहतरी है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में प्रगतिशीलता के क्रम पूरे तरीके से साथ साथ निकल कर आने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतने की आपको आवश्यकता रहेगी। यह विनम्र निवेदन करना आपसे चाहेंगे। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो नवम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति बुध राशि स्थान में, साथ ही साथ प्रथम पराक्रम और पंचम को देखते हुए, इसलिए आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की वृद्धि के प्रतिबिंब आप स्थापित करके चलना चाह रहे थे उसकी पूरी तीव्रगामिता, उसकी पूरी बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ वर्णित आधार में चलते चले जाते हैं। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में यदि आप मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए एजुकेशन में जा रहे हैं तो आप यहाँ निर्णय में थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। 10th हाउस के रिजेम्बलेंस के साथ में बुधादित्य योग बनेगा। यहाँ 14-15 जुलाई के बाद से फाइनेंशियल प्रोग्रेस आपके साथ बहुत अच्छे से नजर आती है। कर्म क्षेत्र में उन्नति है। कई बार व्यक्ति को जो कर्म क्षेत्र में उन्नति मिलती है वो आगे जाकर उसके प्रवाह को और बेहतर करती है, तो वो ही प्रवाह आपके साथ निरंतर तौर पर गतिमान होकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को
अपने साथ भरपूर से भी भरपूर सकारात्मक स्तर पर गतिमान करते हुए जीवन यात्रा को देखना आपके लिए बेहतरी का प्रवाहमान आधार कहा जाएगा। वहीं पर पिता के साथ वैचारिक मतभेद से बचें। जो मैनेजमेंट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस होती है वो कंसोलिडेशन में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देती चली जा रही है। लाभ भाव के साथ मंगल केतु की स्थितियां हैं, इसलिए आपके लाभ में निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिबिंब यहाँ तीव्रगामिता के साथ में बने हुए हैं। लाभ भाव के साथ में चलती हुई ये यात्रा आपको पुण्य फलों के उदय का आधार लेकर देती है। वहीं पर ये वो समय जहाँ मेडिकल संबंधी कामकाज और IT फील्ड संबंधी कामकाज में आपको कोई भी मेजर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पूरी एनर्जी के साथ में खुद को एस्टेब्लिश करके बढ़ने की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको अपने साथ आप ज़रूर देखिएगा। द्वादश भाव के अधिपति की स्थितियाँ दशम भावस्थ स्थितियों में है। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, परंतु वो खर्चे बेहतरी के लिए हैं। विदेश संबंधित क्रमबद्ध सिरों में आपका जो नाम है, आपके काम की जो गूंज है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। मन में कोई भी पशुपेश रखने की दूर दूर तक भी आपको आवश्यकता नहीं है। इस बात को स्मृतियों में रखें कि जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से दुविधाएं दे रहे थे उससे मुक्त होकर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। तो ये था मुख्य रूपेण तुला राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।